वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको बुधवार गणेश जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार गणेश जी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम बुधवार गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान आदि करने के बाद घर आता और गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, ब्राह्मण को अपने यजमानों के पूजा और हवन के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा था। तो ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला कि अरे भगवान, मुझे 4-5 दिनों के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे से मेरे गणेश जी को अच्छे से नहलाना, कपड़े पहनाना, घी का दीपक जलाना और रोज सुबह शाम भोग लगाना। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपके जाने के बाद मैं ऐसा ही करूंगी। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठती, घर आंगन में झाड़ू बुहारी लगाती, स्नान आदि करती और कुएं पर से साफ जल भरकर लाती। मंदिर में से गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर लाती, घर के आंगन में चौकी पर बैठ और जल का चरा खल खल करके गणेश जी के ऊपर उड़ेल लेती और बोलती, सूंड सुंडाला डूंड डुंडाला, ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। और फिर रगड़ रगड़ कर कपड़े से पोंछती, फिर उन्हें कपड़े पहनाती, उनके तिलक लगाती और फिर बोलती, देखो गणेश महाराज, मेरे पति बाहर गांव गए हुए हैं। अब 4-5 दिन तक मैं ही आपकी रोज सेवा करूंगी। अब मैं भोजन बना रही हूँ, आप खाना खाने के लिए आ जाना। फिर ब्राह्मणी ने खाना बनाया और थाली में रखा और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, सूंड सुंडाला डूंड डुंडाला, ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। गणेश जी आप खाना खा लो तो मैं भी जीम लूं, मुझे और भी कई काम करने हैं। तब गणेश भगवान ने मन ही मन सोचा कि यह ब्राह्मणी तो बड़ी ही भोली है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया, खाना खाया और वापस मूर्ति में चले गए। इस तरह रोज ऐसा ही होने लगा। 4-5 दिन बाद ब्राह्मण वापस घर आया। ब्राह्मण ने आते ही पूछा, अरे भगवान, मेरे पीछे से तूने गणेश जी की अच्छे से देखभाल करी या नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, अजी आप चिंता मत करो, रोज थाली में भरकर रोटी सब्जी रखती थी, खुद गणेश जी आते थे, पूरी थाली का खाना खाकर पानी पीकर वापस मूर्ति में चले जाते थे। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा, अरे बावली हुई है, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मैंने बालकपन से गणेश जी की पूजा पाठ करी है, गणेश भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, तुझे कहाँ से देंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गेहूं के कोठे के पीछे छिपकर देख लेना। फिर ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, थाली में भोजन परोसा और जोर जोर से रोज की तरह चिल्लाकर बोलने लगी, सूंड सिंडाला डूंड डुंडाला, ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। तभी गणेश भगवान मूर्ति से बाहर आए और उन्होंने बालक का रूप धरा, खाना खाया, पानी पिया। जैसे ही जाने लगे तो ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे गजानन जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी पत्नी ने 4-5 दिन आपकी पूजा करी और आपने उसे दर्शन ही नहीं दिए बल्कि उसके भोग को भी स्वीकार किया। आप मुझे इसका कारण बताइए। तब गणेश भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, तूने मुझे केवल मूर्ति समझा, लेकिन तेरी घरवाली ने मुझे जीता जागता मनुष्य समझा, इसीलिए मैंने इसे दर्शन दिए और इसका भोग स्वीकार किया। तब गणेश भगवान ने अंतर्ध्यान होने से उन्हें धन दौलत और औलाद होने का आशीर्वाद दिया। कुछ ही दिनों में वह ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर पुत्र हुआ और
दोनों ब्राह्मण पति पत्नी रोज अब हर बुधवार का व्रत करने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर उन्हें स्वर्गलोक मिला। जय हो गणेश जी भगवान की जय।